रे चल शुरू कर। हाँ, सबको शांति पूर्वक बैठ जाओ। आप नहीं बाज के हो गया है। चलो देखो रे, अब पहले का क्लास किस सबको छूट गया था इसे? तोड़ नहीं छूटे चला हम कभी कितने बजे सब नवा के। हाँ कौन आया है देखो तो, देखो ना रे दीपक। चल गया चलो ध्यान दो रे। देखो सबसे पहले हम बता दिए थे तुम लोगों को, समझा तो देवे किए है, लिखाइयो दिए है, एक बार और चेक करवा देते हैं क्योंकि भविष्य में तुम लोगों को काम आ जाए। रे एक बात और हम पूछना चाहते हैं, याद है कि नहीं? सबसे पहले हम बताए थे कि रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण में कितने समान रहते हैं? ठीक है, तो 3 रहते हैं। कितने रहते हैं? सबसे पहले जो है सो देखो, कोई भी रासायनिक समीकरण बनेगा तो देखा है। हाँ, तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण में जो है सो 3 समान रहता ही है। सबसे पहले अभिकारक, इसके बाद में अभिक्रिया और उसके बाद में प्रतिफल। रासायनिक समीकरण का कभियो निर्माण होगा तो यह तीनों जो है सो रहबे करेगा। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये बात तो समझ में आ गया कि रासायनिक समीकरण में 3 को समान रहेगा। आप परिभाषा बनाएंगे तो सबसे पहले हम कह देंगे, क्या चीज कह देंगे? तो वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या वैसे रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया आ गया देखो, कुछ बोली है? चलो, तो सबसे पहले बताए थे कि समीकरण में 3 को समान रहबे करेगा। क्या चीज? अभिकारक, अभिक्रिया और प्रतिफल। तो सबसे पहले परिभाषा कहेगा लिखने के लिए, तो इसी को हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो पहले अभिक्रिया लिख देते थे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया। क्या चीज? वैसे रासायनिक अभिक्रिया। अब उसी के अंदर सब कुछ है ना, समीकरण के अंदर। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, क्या चीज में? जिसमें अभिकारको एवं अभिकार, देखो अभिकारको ये हो गया प्रतिफल, ये वाला। तो अभिकारको एवं प्रतिफल के, प्रतीक मतलब होता है कि ओकरा प्रति, मतलब ओकर जना लिखा जाता है ओकर प्रतीक को। ठीक है, जैसे पूरा नहीं लिखा गया है उसको प्रतीक को लिखा गया, तो वही मतलब अभिकारको एवं प्रतिफल के प्रतीक को सूत्र का प्रयोग करके, सूत्र का प्रयोग करके। एक बात पता है तुम लोगों को, जैसे सोडियम का सूत्र क्या हो गया? तो Na हो गया। सूत्र का प्रयोग करके लिखा जाता है कि नहीं? देखो यहाँ पे पूरा समीकरण हाइड्रोजन लिखा गया है? नहीं, यहाँ पे खाली छोटका नाम लिखा गया ना, H2। पूरा नाम थोड़े लिखा है हाइड्रोजन, हिंदी में लिखा है उतना नहीं। छोटका सूत्र जो है रासायनिक सूत्र, वही लिखा गया है H। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मतलब प्रतीक को सूत्र का प्रयोग करके, क्या चीज प्रयोग करके? सूत्र का प्रयोग करके लिखा जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जो है तो देखो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारको एवं प्रतीक के अभिकारक एवं प्रतिफल के प्रतीक को सूत्र का प्रयोग करके लिखा जाता है, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखो अभिकारको एवं अभिक्रिया और प्रतीक को, तीनों को लिखा गया, इसी को हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। ये देखो यह है का अभिकारक, एगो दोगो अभिकारक, ये वाला तीर को कहते हैं अभिक्रिया, ये जो है सो प्रतिफल। क्या चीज? यही से जो है सो रासायनिक समीकरण का निर्माण हो जाएगा। जिसमें तीनों समान रहेगा तो समझ जाना ये क्या चीज है? रासायनिक समीकरण है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसे। दूसरा आ गया कि सर यहाँ तक कह लीजिएगा कि अभिकारक एवं प्रतिफल, ठीक है, लेकिन अभिकारक किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखियो, 2 गो जो साइड में है
दूगो जो साइड में है कहीं Na और Cl2 ई जो है से अभिक्रिया मतलब तीर के निशान क्या होता है अभिक्रिया, तो अभिक्रिया में दोनों जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखो दो गो जो है सो अभिक्रिया में जा रहा है, तो यहीं पे देखो क्या लिखेंगे, अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक यही होता है ना जो मतलब अभिक्रिया से पहले होता है कि नहीं। तो यही देखो क्या चीज है, तो क्या चीज में जा रहा है, तो अभिक्रिया में जा रहा है, तो वही लिखेंगे। वैसे पदार्थ, पदार्थ किसे कहते हैं, दुनिया के वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे है, जिसका कुछ भार हो या द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो मतलब एगो देखो दुनिया में जितने सामान है सबका कुछ न कुछ तो भार होबे करेगा, नहीं होता है जैसे हम लोगों का आवाज हो गया इसका भार नहीं है, ठीक है, लेकिन हवा सबके भार होबे करता है, तो एक तरह से सब कुछ पदार्थ हो गया, नहीं हो गया। तो वैसे पदार्थ जो क्या चीज रासायनिक अभिक्रिया में, देखियो यार एक तीरे के कही ना अभिक्रिया, तो देखियो ये दोनों भाग लड़ रहे हैं कि नहीं तीर में, तो चलो मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या चीज करता है, भाग लेता है, क्या चीज करता है, भाग लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या चीज में, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे हम अभिकारक कहते हैं। किसी को दिक्कत, सब कोई बोला करो मुंह पर से हाथ हटा लो, नहीं तो मुंह नहीं खुलेगा बढ़िया से, सही बात है कि नहीं। कितना बार सिखाए तुम लोगों को, नहीं तो एगो ऐसा वाला बनवा दे, हाँ जैसे मतलब दाढ़ी आरी बनाने के लिए सैलून में रहता है ऐसा मूरी रखने वाला, तुम लोगों को ऐसा रखने वाला बना देंगे, बढ़िया रहेगा, बनवा दे। किसी को चाहिए तो बोलो, ऐसा रखिए अभी तो हटा लो नहीं तो बनवाना है तो कहो, पैसा मेरे तरफ से। हाँ अनु नहीं सबको जान बुझ कहाँ सब अनु के फंसा दी। चलो सचो ने कहल किया, कोई बात नहीं तो बनवा देवे हम अपने तरफ से, सब एना करते मुड़ी पर मुंह लगा कर बैठल ना। चलो ध्यान दियो, अब आगा देखियो प्रतिफल किसे कहते हैं, देखियो इस साइड वाला के हम अभिकारक कहले कि ना, अभिक्रिया के बाद जे साइड वाला के हम सब कथी कहै छै, प्रतिफल। तो ई वाला देखो, ई साइड वाला ई वाला अभिकारक भेल, तेले लिख सकै छै अहाँ अभिकारक, कथी लिख सकै छै, अभिकारक, ठीक है। अब इस साइड देखो प्रतिफल केकरा कहे, तो वैसे पदार्थ, पदार्थ दुनिया के सभी वस्तु एक तरह से पदार्थ है, तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या चीज होता है, प्राप्त होता है, उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। देखियो एगो H2 छे, दूगो H2 और एगो ऑक्सीजन, ई दोनों जो है से अभिक्रिया ने भाग लेल के तीर के निशान की, आई के बाद में देखियो जल के निर्माण भेले, तेकरा हम कथी कहबै, प्रतिफल। देखियो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। किसी को दिक्कत, प्रतिफल में किसी को दिक्कत, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। देखियो हम सब काम धंधा करे छी, तो काम धंधा जे है का से कोनो काम करे छी तो हमरा ओइ के फल मिली है कि नहीं मिली है, कुछ प्राप्त होइए कि नहीं होइए। एगो कोनो काम करो जो, अहाँ लिख जइयो पढ़ जइयो तो अहाँ ओइसे ज्ञान मिलत, तो कुछ प्राप्त भेल कि नहीं भेल, तो ओकरे तो हम जे प्राप्त हुई ओकरा हम प्रतिफल कहै छी। कोनो काम के लिए ओइ के बाद में जे हमरा प्राप्त होते ओकरा प्रतिफल कहबै। तेना हम सब घरे से लिए बतेबे के लिए, घरे से लिएगा तो जे घरे से नहीं एते तेकरा कहियो फल प्राप्त होता है, नहीं होते, अइले एते तखनते फल मिलते, आम वाला फल नहीं मिलते, ई तो मतलब अहाँ सबके सिलेबस के फल मिलते, ठीक है। हम मेहनत के नहीं फल, अहाँ से मेहनत करे छी, मेहनत जे करती तो बखन सब तेज विद्यार्थी बन गेल रहते। चलो ध्यान दियो, देखियो तो प्रतिफल भ गेले। प्रतिफल केकरा कहे, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। कौन सा अभिक्रिया के बाद, तो अभिक्रिया के बाद क्या चीज होता है, अभिक्रिया के बाद ध्यान रखा पड़ो, अभिक्रिया के बाद ध्यान रखा प्राप्त होता है तो उसे हम प्रतिफल कहते हैं। किसी को दिक्कत, आगे चलो। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखो संतुलित मतलब होएगा कि दोनों साइड बराबर, हमरा पुते होती कि नहीं होती के लगे जया करो चाहते रही तो हाथ थरथराइत रहिएगा अभी, लेकिन भेलिएगा बहुत देर नहीं भेलिए, तो मतलब नहीं भेले कहीं देर भेलिए कि नहीं भेलिए, बेइज्जती नहीं करूँ किस नहीं भेलिएगा कहीं देर, तो मतलब दोनों साइड जब बराबर रहते कि तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहब।
या अभिक्रिया नहीं समीकरण रासायनिक समीकरण कहबे, ठीक है। अभिक्रिया तो होबे के भेबे खाली समीकरण कहबे। देखियो केकरा कहबे तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया है ना, हम लोग अभी जो है सो मतलब अभिक्रिया है ना, देखो तीर के निशान है तो अभिक्रिया हो गया। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु संख्या सौर परमाणु संख्या कथी हो जना देखियो ए जे है कैसे 2 गो Mg है तो 2 परमाणु है, कई गो है 2 परमाणु। तो परमाणु संख्या परमाणु ओ लगा दो, परमाणु संख्या एवं प्रतिफल का परमाणु ओ लगा दो, ठीक है। संख्या दोनों बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक, मतलब दोनों साइड जना देखिए 2 गो Mg इस साइड तो 2 गो Mg इस साइड, अइला 2 लाग गेली ना तो सबने बोली 2 गो Mg इस साइड, 2 गो ऑक्सीजन इस साइड तो 2 गो ऑक्सीजन इस साइड, लेकिन सौर कभी अइला तो एक ऑक्सीजन दिखाई दी। देखियो कोनो भी समान समीकरण में अइला लागल रहते तो सबके भज तेना नहीं होएगा। कोष्ठ के साइड में 2 है का 2 के देखियो तेना कोष्ठ के साइड में 4 + 2 है तो ये 2 है से दोनों के है कि नहीं है कि नहीं है। तो इसीलिए जो है सो ये ऐसे ही हो जाता है। तो यह हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें मतलब अभिकारक अभिक्रिया से पहले अभिकारक के परमाणु संख्या और प्रतिफल के परमाणु संख्या दोनों क्या चीज हो बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी को दिक्कत आगे तक यहाँ तक किसी को दिक्कत? तुम लोगों को कल वाला हमको शायरी याद पड़ गया, सुना देता है, ठीक है। कल इरशाद नहीं हाँ साचो ने एकरा सबके मतलब सबनम सबने इस इरशादे कहल जाए, मतलब फरमाइए वो कहते रहे, फरमाइए जनाब कहते रहे। चलो जनाब केकरा कहते रहे? पाली मालिक हाँ चलो रे रे कनी ध्यान से सुन रे नहीं किसी शायर ने कहा है, ठीक है, सुनने का नहीं कहा होगा, चलो बात हटो। देखो बहुत ही मतलब आराम से हम पे पूरा शायरी बिठता है, ध्यान से सुनो रे। देखो काहे कहते हैं, काहे कि हमारा ये जो है सो लक्षण है, लक्षण है कहता मेरे लक्षण पे जो मतलब पूरा शायरी एकदम सूट कर रहा है तो कह देना चाहिए। है क्या वो शायरी जो कहते हैं कि मतलब बोले हाँ तुम लोग रे देखो उधर दिखा रहे शायरी सुन ले, ऐसा नहीं मिले। देखो कहता है कि रे किसी शायर ने कहा है कि किसको याद करूं किसके लिए रोऊं, जिंदगी है आराम का क्यों न मुंह ढक के सोऊं। एगो बात कहूँ जिंदगी जैसे आराम के कि नहीं, केकरा लग के कथी यहाँ दोसर लागे कथी सोचबे, केकरो लागे केला सोचबा कि कैला नहीं, मतलब केकरा याद करो केकरो याद करो केला रो, आराम से हमरा जगह जाए के से कुछो होते कुछो ने काम धंधा है तो मुंह ढक के आराम से सुतल रहो, जिंदगी ही आराम के। तो इसीलिए हम कहे कि किसको याद करूँ किसके लिए रोऊं, जिंदगी है आराम के आराम का बस मुंह ढक के सो। हो गया ठीक है, तो अच्छा लगा कि नहीं लगा? चलो देखो सबसे पहले यहाँ से हमें स्टार्ट करते, ठीक है। तुम लोगों को अभिक्रिया सब कुछ पढ़ा चुके हैं, समझाने के लिए सब कुछ समझा दिए, अब जो है सो लिखने वाला है, लेकिन हम लिखने वाला में भी चाहते हैं कि बढ़िया से समझा दे कि जैसे समझ में। देखो हम कुछ बदलाव किए हैं, जैसे यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए प्रतिफल का निर्माण करता है। देखो कोई भी अभिकारक में कोई भी मतलब रासायनिक समीकरण में या अभिक्रिया में 3 गो समान अभिक्रिया अभिकारक एवं प्रतिफल के निर्माण होता है। तो हम तो पदार्थ तो कह सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री ने देखो आप पदार्थ कहेंगे तो मतलब पूरा केमिस्ट्री ने सबको पदार्थ कह सकते हैं, लेकिन हमें तो चैप्टर के हिसाब से कहना पड़ेगा कि क्या चीज़ आता है क्या चीज़ नहीं आता है, सही बात है कि नहीं। तो इसीलिए जो है तो मतलब हम यहाँ पे प्रतिफल लिखें, ठीक है। ऐसे भी नई का पदार्थ निर्माण होता है तो अभिकारक के देखो इस साइड जो है ये मतलब रासायनिक समीकरण, तो अभिकारक के इस साइड प्रतिफल का निर्माण होता है कि नहीं होता। तो एक बात कहो ये मतलब नई का पदार्थ तो निर्माण हुआ है, लेकिन क्या चीज़ प्रतिफल निर्माण हुआ है ना, तो यहाँ पे हम प्रतिफल ही लिख दिए। किसी को समझने में दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो तो कुछ बदलाव किए, जो समझ में नहीं आएगा सो पूछ लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं,
तो देखो वैसे अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया, ध्यान से देखो तो सब कुछ तो अभिक्रिया है। अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए के पदार्थ का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। तो देखो या दो या दो से मिलकर एक नए का पदार्थ का निर्माण करता है, तो अभिक्रिया है कि नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीर का निशान क्या होता है? अभिक्रिया होता है। तो यह अभिक्रिया, तो सबसे पहले यह रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें मतलब इसी में अभिक्रिया में जिसमें दो या दो से अधिक क्या चीज अभिकारक। अभिक्रिया में देखो दो या दो से, यहाँ पे दो गो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो दो या तो दो से मतलब तीन गो हो गया, दो गो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन, तो तीन गो हो गया। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए, यहाँ पे देखो प्रतिफल का निर्माण किया है कि नहीं किया है? नए प्रतिफल का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से फिर से, संयोजन का अर्थ होता है कि जुड़ना। संयोज मतलब एक दूसरे को संयोजन करना, कि मतलब दो को सामान को एक जगह आना मतलब संयोजन करना। तो वही है संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें दो को कुछ होगा, दो को क्या चीज़ होगा? तो अभिकारक होगा। तो सबसे पहले अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अभिक्रिया। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें कितना अकेले कभी जुड़ेगा? अकेले कभी नहीं जुड़ेगा, कम से कम दो गो। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें कोनो सामान जुड़ता है तो कोनो सामान में, तो जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए, देखो अभिकारक क्या कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? जो मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे अभिकारक कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ये दोनों जो है सो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है कि नहीं, दो या दो से अधिक है, तो मिल करके एक नए क्या चीज़ का निर्माण किया? भाग लेकर प्रतिफल का। हाँ, तो प्रतिफल का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। किसी को दिक्कत? जैसे देखो संयोजन के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे H2+O, हाइड्रोजन के दो गो अणु और एक ऑक्सीजन के एगो, दोनों मिल करके जो है सो क्या चीज़ बनाता है? जल। तो जल जो है सो क्या चीज़ हो गया? प्रतिफल। क्या चीज़ हो गया? प्रतिफल। और यह जो है सो क्या चीज़ है? अभिकार। क्या चीज़ है? अभिकार। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? किसी को संयोजन अभिक्रिया ने दिक्कत? संयोजन अभिक्रिया पूरा कंप्लीट है, मतलब कोनो सामान आकर के संयोजन होगा, जुड़ेगा, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया करेंगे। आप देखो जुड़ गया तो एगो नई का पदार्थ बना, ठीक है। अब इसमें कितना है? तीन गो हो गया। पहले अकेले एगो दो गो था, लेकिन यहाँ पे तीन गो हो गया कि नहीं हो गया? आप देखो इसमें उसी का उल्टा होता है वियोजन। उसमें जुड़ा था, इसमें टूटेगा। क्या चीज़ होगा? टूटेगा। देखो नहीं बोल रहे उसरा नो गया ना करे, कम से कम बोलल कर। देखिए हम अते मतलब अति अते बोल रहा है, तू सब नहीं बोलबे तो बढ़िया बात, हकीकत बात कह रहा छू। जब हम अते मेहनत कर रहा छी तो तू सब करल कर, हमरो मुँह दुखाएगा। ताहि दुआरे अहूँ सब जे ईमानदारी हम देखा रहा छी से अहूँ सब देखा। चलू ठीक है, हटाओ। देखियो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन इसमें संयोजन होकर जुड़ा था, एगो बना था नहीं का NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोरीन की। यही जो होता है सो NaCl मिल करके यहाँ पे Cl2 लगा दो तो NaCl सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। यह नमक का सूत्र होता है। क्या चीज़ का सूत्र होता है? नमक का। चलो अब आगे देखो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब जो संयोजन हुआ है, जो बना है वो टूटेगा। तो टूटेगा तो सबसे पहले टूटेगा तो कभी कुछ होगा तो अभिक्रिया तो होबे करेगा, तभी टूटेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वैसे अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया। अब उसके अंदर होगा तो लिखेंगे हम जिसमें अभिकारक। क्या चीज? अभिकारक दो या दो से अधिक छोटे छोटे, हम छोटे छोटे नहीं देते तो ये मतलब होता है टूट जाता, वो कह सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमको कहीं लंबा चौड़ा परिभाषा बनाना पड़ेगा। तो वही कहता है दो या दो से अधिक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। इसमें देखो अब जैसे था यहाँ पे H2O बना था, बना है कि नहीं बना है? उसी को हम गर्म किए, गर्म करेंगे मतलब उष्मा देंगे, उष्मा देंगे तो उससे जो है सो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये जो है सो मतलब टूट गया कि नहीं टूट गया? और जब ये टूट गया तो वियोजन हो गया। वियोजन मतलब अर्थ होता है अलग होना। क्या चीज़ होना? अलग होना। तो समझ में आ रहा है? चलो आगे। तो वियोजन अभिक्रिया ने किसी को दिक्कत? अहू ने यही NaCl2 मतलब यह सोडियम क्लोराइड है, इसको गर्म करेंगे तो Na+Cl2। किसी को दिक्कत?
यहाँ पर भी नहीं दिक्कत होना चाहिए, कुछ नहीं, इसी का उल्टा है कि वो कोनो पदार्थ ले लिए तो वैसे अभिक्रिया। सबसे पहले बात अभिक्रिया है, परिभाषा लिखने का सीखो, मतलब ऐसा बात नहीं है कि मतलब याद करने का, साइंस सबसे पहले याद नहीं किया जाता है। तुम लोग ध्यान से देखना, पूरा ख़त्म करेंगे, एगो नहीं याद करवाएंगे, खाली कनी मनी तो देखना पड़ेगा। या तो तुम क्लास में तुम्हारा इतना दिमाग तेज होगा कि क्लास में सुन करके समझ करके याद हो जाएगा, और नहीं तो घर पे जाके कनी मनी देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जुड़ा था और यहाँ पे जुड़ के वो नहीं क्या बना, तो यहाँ पे टूट गया, तो उसी का नाम वियोजन दे दी। किसी को दिक्कत? जिसको संयोजन याद हो जाएगा उसको वियोजन भी याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब होता है, देखो इसके फलस्वरूप अभिक्रिया हुआ होगा तो उष्मा किनका ताव निकला होगा कि नहीं? निकलता है कि नहीं निकलता है? अपना सब एगो बात कहो, खाना बनाते हैं, यह भी एगो अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें दो या दो से मतलब अधिक पदार्थ को मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं, और उसके फलस्वरूप जो उष्मा देते हैं तो उसके सब्जी में से उष्मा निकलता है। सब्जी बना देते हैं तो ये उष्मा निकलता रहता है, मतलब उष्मा को बाहर निकल रहा है कि नहीं। तो तेनाहिते कोनो अभिक्रिया एहन कराएंगे कि जिसके फलस्वरूप उष्मा बाहर निकलेगा। क्या चीज़ निकलेगा? उष्मा बाहर निकलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें उष्मा के कमी मतलब कम हो जाएगा तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कुछ होता है कि अभिक्रिया करवाने पर ठंडा हो जाता है। जैसे देखो पेट्रोले को ऐसे मतलब टंकी नहीं रहता है, कोनो बात नहीं, अब बाहर निकल जाओ, अभी सामान ले लो, तो मतलब तेल को जो जैसे अथी हाथ पे रखता है तो ठंडा भरने लगता है कि नहीं भरने लगता है। लेकिन कोनो सामान को रखो तो गर्म टाइप के लग जाता है, मीडियम टाइप के, लेकिन ठंडा कर देता है। तो कोनो एहन सामान होता है जिसको हाथ पे रखने पर गर्म होता है, और कोनो सामान एहन होता है जिसको हाथ पे रखने पर ठंडा भरता है। तो ठंडा हुआ तो मतलब उष्मा शोषी हो गया, और गर्म हुआ तो उष्मा क्षेपी हो गया। ठीक है, चलो यहाँ तक नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उष्मा क्षेपी मतलब उष्मा, और क्षेपी मतलब देखो ऊपर से जो है सो बाहर निकलता है ना, तो उसी का क्षेपी नाम था। एक बात को बाहर निकलता उष्मा गायब हो जाता था, छेप दिया कि नहीं छेप दिया, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। समझा? तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? देखो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया तो सबसे पहले अभिक्रिया है कि नहीं है? सब कुछ अभिक्रिया। यहाँ पे देखो तीर का निशान है, तो जितना तीर को निशान को तो अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखो वैसे अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप देखो फलस्वरूप का जो होता है, कोनो काम होता है ना, या अभिक्रिया हो या कोनो काम करे, और वही के प्रति जो हमरा कोनो सामान मिलता है, वही के प्रति जो हमें कुछ उत्पाद मिलता है, उससे हमें फल मिलता है। जैसे तुम लोग पढ़ने आया है अभी, तो सबको फल मिलेगा, पढ़ाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यह सब जो है सो ये हो गया क्या थी? फलस्वरूप। क्या इन्हीं जो पढ़ाए थे वो फल मिलेगा? कभियो नहीं मिलेगा। तो वही बात है कि जो आएगा उसी को पढ़ने। तो वैसे अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या चीज़ होगा? उष्मा का देखो बाहर निकलता है, लेकिन बाहर नहीं हम लिखेंगे किताबी भाषा है, उत्सर्जन होता है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। किसी को दिक्कत? देखो वैसे अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु 4 O2 लगाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का पूरा अणु संतुलित किया है, तो यहाँ पे देखो इससे जो होता है सो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है CO2, जो सांस हम लोग छोड़ते हैं कि नहीं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होगा, एवं ऊर्जा जो है सो निकलेगा। क्या चीज? मतलब उष्मा निकलेगा, तो उसे ही हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ने किसी को दिक्कत? यहाँ पे देखो ये सर क्या है, ये देखो ये याद करना पड़ता है। ये मीथेन का सूत्र होता है CH4, मीथेन का सूत्र होता है CH4, ऑक्सीजन के O2 पता है। और जल का सूत्र किस सबको याद है? हाथ उठा। हाँ सबको को याद है। जल का सूत्र H2O। तो यहाँ पे देखो CO2 और H2O ऊर्जा की, किसी को दिक्कत? चलो आगे। अब इसके बाद में होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उष्मा शोषी। एगो दूगो तीनगो चौथा उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो यहाँ पे वैसे अभिक्रिया क्यों कहेंगे? उष्मा शोषी क्या होता है? क्षेपी मतलब कि बाहर, और शोषी मतलब कम। दीपक बाहर में देखो तो हल्ला, सबको बोलो शांति बनाने के लिए। हाँ देखो क्षेपी मतलब बाहर, क्षेपी मतलब ऊपर में है, और शोषी मतलब कमे भोगे के। तो उष्मा है का, लेकिन क्षेपी मतलब बाहर, और मतलब उत्सर्जन होगा, शोषी मतलब कम होगा। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें
उष्मा का अवशोषण होता है। क्या चीज? अवशोषण मतलब कथी से पूछा है? कोनो सामान जे है से कम भ गेल तो सोख लेल कि नहीं। पानी छले 1 लोटा, एना लोटा ने कि मान ली कि कोनो ऐसा बर्तन है कि पानी कतौ नदी ने कि पानी पहले बेसी छले अब कम हो गया गर्मी महीना में, तो वो जो है सो पानी को सोख लिया तो शोषण हो गया कि नहीं हो गया? शोषी हो गया मतलब सोख लिया। तो वही होता है उष्मा शोषी। उसमें कहाँ गया? उष्मा मतलब कहाँ गया? उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें मतलब अवशोषण हो गया। क्या चीज़ हो गया? अवशोषण। यही देखो, वैसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण, क्या चीज़ होता है? अवशोषण होता है तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कोनो ऐसा पदार्थ मिलाएंगे कि नहीं कि आरो ठंडे हो जाएगा, आरो ठंडे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाएंगे ना तो ठंडा हो जाता है पूरा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ठंडा हो जाता है तो NO2 मतलब 2NO हो जाता है। ठीक है, तो यह जो है सो यह दोनों को मिलाने पर ठंडा हो जाता है, उष्मा में कमी आ जाता है, शोषण हो जाता है, तो उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। किसी को दिक्कत? जैसे CaCO3, Ca के बढ़िया से दो दी। CaCO3 क्या चीज़ का सूत्र होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर 3 गो ऑक्सीजन है और यहाँ पे एगो कैल्शियम है, एगो कार्बन है, तो ये CaO चूना बन जाएगा। चूना का सूत्र CaO होता है ना, तो CaO बन जाएगा। और देखो एगो कार्बन जो है सो मतलब आरो बचा हुआ है और 2 गो ऑक्सीजन बचा है तो कार्बन डाइऑक्साइड। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ने कहते विस्थापन के अर्थे भर रहे कि एक जगह से दूसरे जगह स्थान पर केकरो मतलब धो दिलके, तेना एगो छली पहले एकरा हटा कर दोसर कोई के धो दिलके तो विस्थापन कर दिलके। अपना सब कहे छी कलस्थापन, बुझ कहे छी कि नहीं? झंडा सब नहीं होता कैला कि कलश के वही स्थापन कर दिलके मतलब धो दिलके तो कलश स्थापन। आ कोनो हम सामान के धो दिली तो कभी हम विस्थापन। याद रहते कि नहीं? तो विस्थापन अभिक्रिया कथी कहबै? अहाँ सबके झंडा से याद लग, झंडा ने कलशा तो बहुते भराए, दुर्गो पूजा ने भरायल छे तो इंदौरो पूजा ने, तो कलश स्थापन, तो उसे वही से होगा विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया ने क्या होता है? एगो बात कहो, यदि घैला जो रहता 500 किलो के तो कोई धर देता वहाँ पे मूड़ी पे उठा के? नहीं धर देता। देखो तो कोनो सामान कमजोर होता है इसीलिए धर देता। जैसे कलशा था एकदम छोटका रहे तो सब कोई लग गए मूड़ी पर घुमा के लौका इनके धो दिले, विस्थापन कर दिले। लेकिन वही ला जब बजरंग बोली जे पत्थर उठेने रहे से पत्थर दो दो तो होता हो? नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। हाँ हाँ सबके तो वही सब। तब देखिए डोजर लगा तो डोजर हाँ चल आप डोजरे के बर्चियन कहै छी, लेकिन डोजर के मान ले कि डोजर से भारी सामान हो गेल तो ऊ केना उठा ले? तेना भ गेल कि धमसुर के कहती कि उठा के वही धरल लागे, पता चलते कि डोजरे उंगरिया फाइन गेल की रो। सही बात है कि नहीं? कोई देखिए हम कहो अते बात चाहे छी रे, अते बात हम कहना चाहते हैं। सुनो पहले ध्यान से समझो, इतना बात कहना चाहते हैं कि कोई आदमी को हम स्थापन इसलिए कर देते हैं क्योंकि वह जो रहता है सो कमजोर आदमी रहता है, कम दमाद वाला आदमी रहता है। एगो हमारा अभी छोटका छड़ा रहते तो मार कर रहते तो हटा कर भाग गए सब जाकर हम अपने खड़ा हो जो हम रहू, लेकिन हमारा लोग कोनो बहुते बड़का छड़ा चलते। अब हमरा जब हमरे धकेल गो दे हकीकत बात है कि नहीं? तो कोनो कमजोर आदमी के स्थापन कर दी, बल्कि मतलब बड़का आदमी के स्थापन नहीं कर सके, तो वह नहीं है बात। देखियो विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ है कि वैसे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो है सो अधिक क्रियाशील वाले तत्व, ये सब तत्व है ना, जिंक तत्व है कि नहीं? हाँ, तो अधिक क्रियाशील वाले मतलब तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापन मतलब हटा देता है। क्या चीज कर देता है? हाँ, तत्वों को विस्थापन कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखो कि मतलब वैसे अभिक्रिया, सबसे पहले ये अभिक्रिया है कि नहीं है? क्योंकि तीर के निशान है, तीर के निशान है कहीं लोल गड़बड़ा गया, ये तो तेना हंसुआ के निशान लोग। हाँ, तीर के निशान है तो ये अभिक्रिया का चिन्ह होता है कि नहीं होता है? तो देखो वैसे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, कौन सा तीर क्रियाशील तत्व? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को मतलब विस्थापित मतलब जगह ले लिया, विस्थापित कर देता है तो उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो जैडन होएगा क्रियाशील अधिक
आ ई जे होई H2 कम होई तो एकरा जगह ई लो लेलके के लो लेलके ई आ देखियो या बन गेलै ZnSO4 बन गेलै हाइड्रोजन के बाहर निकाल देल बुझलिए तेनाहिते होई एक यदि देखियो दोस्त दोस्त छी लेकिन धनिक आदमी जे दोस्त बन जाएगा कि नहीं तो गरीब दोस्त के वैल्यू नहीं रहे ते द्वारा अहाँ सब दोस्त नहीं बनाए बुझलिए भविष्य में दोस्त आए तरीके ककरो नहीं काम मिलेगा और नहीं काम हेतै आ जेना कि हाँ ते द्वारा ये सब नहीं करके प्रयास करब और दोस्ती ककरो फायदा भेबे नहीं केलिएगा। और एगो बात आरो अहाँ सबके जेना जे ककरो समझ में ककरो दिक्कत है समझ में किसी को दिक्कत है नहीं पंखा के 400 किलोमीटर नहीं ठीक है चलो चलो ध्यान दे देखियो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम तेना पढ़ा देने रही लेकिन कथी कहो अहीं सबके लेल फायदा लागी सोच रहा छी राधा गप नहीं मारबे गे नहीं गप मारे चाहे चलो ध्यान दे देखियो सबसे पहले सबको बोले के प्रयास करबे पढ़ आयल छी तो एकदम पूरा मन दिल जे आए पूरा मन दिल जो है से पढ़ाई पर लगा दियो ठीक है। और इस साइड से रे हल्ला नहीं कोई करबे ठीक है हल्ला जो हो तो बड़ी मार लगे खाली कैसो कने बाजे के मीडियम में बुझलिए अते नहीं एकदम कि हल्ला करब तो मतलब कब बढ़िया बात है का। चलो देखियो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम सब विस्थापन अभिक्रिया सब पढ़ लेने रही तो द्विविस्थापन अभिक्रिया एक बार और समझ लिया नहीं कोनो दिक्कत है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब किसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं उतना कैसे मत बोला ठीक है। यहाँ पे देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि यह देखो हम बताए थे कि जिसमें मतलब दो क्या चीज मतलब हम पदार्थों कह सकते हैं लेकिन हम अभिक्रिया पर रहे तो अभिक्रिया ने जो है सो हम इस साइड वाले को अभिकारक कहते हैं। तो दो को जो है सो अभिकारक एक दूसरे को स्थान को बदल लेता है क्या चीज कर लेता है बदल लेता है। ये बदलता क्यों है क्योंकि हम बताए थे कोई कमजोर आदमी कोई किसी को कब्जा कब कर लेता है जब ताकतवर आदमी कमजोर आदमी को हटा देता है तो मतलब वही जो है सो कब्जा हो जाता नहीं हो जाता है। इसी तत्व में होता है कि एकरा जगह पे ये चला जाता है उसके जगह पे वो चले जाते हैं। चलो आप ध्यान दो देखो सबसे पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखो रासायनिक समीकरण से ही मतलब परिभाषा लिखा जाता है। सबसे पहले बीच में अभिक्रिया है तीर का निशान अभिक्रिया का होता है तो सबसे पहले वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच अभिकारकों के रासायनिक अभिक्रिया से पहले वाले को क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं ठीक है। तो अभिकारकों के बीच आयनों का क्या चीज को आयन क्या बताता है मतलब जिस पर बेसी आयन होगा वो बेसी प्लस चार्ज होगा। जैसे कोई कोनो तत्व पर प्लस 2 आयन है तो बेसी मतलब पावरफुल हुआ कोनो पर माइनस है। अरे अजीब आदमी है ऐसे स्थिति ने सच बात कहते हैं ऐसा किया जाए हाँ चलो देखियो तो सबसे पहले आप पेन से जाइए कहीं एडिटिंग करो पड़ते आप काट कूट करो पड़ते नहीं तो आवाज चेंज गए होते ठीक है। तो कहीं हम एक बार आरो बता दीजिए ठीक है शुरू से बता दीजिए। सबसे पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो देखो सबसे पहले यह अभिक्रिया है तो वह क्या लिखेंगे वैसे अभिक्रिया अभिक्रिया के अंदर एक तो थोड़ा कम कसा कर उतना कसा कर नहीं बोला करो तुम लोग बहुते कसे आकर बोल देती है सच में देखो 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 हटाओ छोड़ो रे बीच में हल्ला नहीं किया कर ठीक है नहीं तो पता है कि तुम लोगों को क्या हो रहा है पता चलेगा कि तुमको आवाज आ रहा है बाद में फिर सब कोई कहेगा कि ये बोल रही थी वो बोल रही थी नहीं चिंता है आहा के तो आवाजे से पहचान लेते सब। चलो देखो ध्यान दियो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते तो वैसे अभिक्रिया जिसमें मतलब अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयन मतलब धन आवेश आयन नहीं होता है प्लस चार्ज माइनस चार्ज तो आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या चीज होता है आयनों का आदान प्रदान होते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये
द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया। होता है क्या कि कोई कम क्रियाशील तत्व है और कोई अधिक है, तो वह जो है सो कम वाला का जगह अधिक वाला ले लेगा, अधिक उससे जो कम वाला है वो मतलब उसका जगह दे देगा। ठीक है, तो चलो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे जो है सो इसमें उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? तो उपचयन अभिक्रिया सिंपल सी बात है, परिभाषा बनाने के लिए इतना बड़ा तुम लोग लिख सकता है, लिखने का सिखाइए दिए है। उपचयन अभिक्रिया ने होता है कि ऑक्सीजन से जुड़ना, और अपचयन अभिक्रिया ने हाइड्रोजन से जुड़ना। देखो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, सबसे पहले हमको परिभाषा लिखने के लिए सबसे पहले यह अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वैसे अभिक्रिया लिखेंगे। अभिक्रिया में कुछ होगा ना, तो उसको हम लिखेंगे उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले वैसे अभिक्रिया जिसमें उसके अंदर हो रहा है, तो जिसमें अपचयन पढ़ा दिया, हम उपचयन छोड़ दिए। चलो यहाँ से ध्यान दो, चलो देखो नीचे वाला पढ़ा दिया। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया ऊपर में है। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसे अभिक्रिया जिसके अंदर हो रहा था, जिसमें ऑक्सीजन से जुड़ता है और हाइड्रोजन में कमी या ह्रास हो जाता है, तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। होता है क्या कि कोई भी तत्व रहेगा सो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन में कमी आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे Mg जो है, एग्जाम्पल में देखो 2Mg, यहाँ पे O2 है। अब यह जो है सो इसके साथ में जाके दोनों मिल गया तो बन गया 2MgO, 2MgO। अब ध्यान से देखो, तो इसमें हुआ है क्या? ऑक्सीजन से जुड़ा है। क्या चीज से जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं, इसमें सिंपल सी बात है। वैसे अभिक्रिया जो ऑक्सीजन से जुड़ता है और हाइड्रोजन में कमी आ जाता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो अपचयन अभिक्रिया ने क्या होता है? सेम टू सेम उसका उल्टा है। उसमें ऑक्सीजन से जुड़ा था, इसमें हाइड्रोजन से। जैसे देखो ये सबसे पहले अभिक्रिया है, तो वैसे अभिक्रिया है और उसके अंदर हो रहा है ना, तो जिसमें हाइड्रोजन से जुड़ता है, वो क्या चीज से? हाइड्रोजन से जुड़ता है और ऑक्सीजन में कमी आ जाता है। इस बार जो है सो ऑक्सीजन में कमी आ जाता है। अगले बार जो था, अगले बार ने उपचयन अभिक्रिया ने हाइड्रोजन में कमी आ गया था, तो मतलब ऑक्सीजन में कमी आ जाता है या ह्रास हो जाता है, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो अभी जो है सो ऑक्सीजन Cu बेसी था ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन यहाँ पे जाके देखो हाइड्रोजन में वृद्धि हो गया है, लेकिन Cu ने जो है सो ऑक्सीजन की कमी पाया गया है कि नहीं? तो यही तो है मतलब कौन सा अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। किसी को दिक्कत नहीं। अब जो है सो रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ नहीं है, दोनों अभिक्रिया को मिला दो रेडॉक्स अभिक्रिया के। वैसे अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते। तो सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया, तो वैसे अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर में उपचयन हुआ है और नीचे ने अपचयन हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है सो ऑक्सीजन से जुड़ गया है और यहाँ पर जो है सो ऑक्सीजन में कमी पाया गया है, तो ऑक्सीजन में कमी हुआ था, यहाँ पे देखो कमी हुआ था कि नहीं, तो उसे हम अपचयन कह दिए। किसी को दिक्कत? चलो आगे। शोषण अभिक्रिया को, क्या चीज को? शोषण। क्वेश्चन पूछा गया है और ध्यान देना क्योंकि जरूरी है। जो क्वेश्चन पूछा गया है कितना बार मतलब पूछने का संभावना भी है, तो इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट में रखना। तो इसीलिए कहते हैं शोषण अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखो सबसे पहले शोषण क्या होता है? शोषण मतलब सांस लेना, और ऊष्माक्षेपी मतलब कथी? ऊष्मा निकलते, ठीक, ऊष्मा बाहर निकल। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुए पर है जो उसके फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलता हो। वैसे अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलता हो या ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो शोषण अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखो क्या कह रहा है, शोषण एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मतलब शोषण मंद दहन मतलब मंद मतलब
कि अंदर में नहीं कहे मने मने कथी बहे छे, मतलब मने मने पता नहीं चले, तो अंदर में मंद। और दहन, दहन मतलब कि कुछ तो भ रहले लेकिन अंदर में दहन भ रहले, गर्मी तो उष्मा उत्पन्न तो भ रहले लेकिन अंदर में भ रहले, तो मंद दहन ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के कारण भ रहल। कौन गार्जियन है? बोलो, अभी क्लास ले रहे, कहीं देर 5 मिनट रुकने के लिए बोलो, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो मतलब यह जो है सो मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें मतलब कार्बन और डाइऑक्साइड, यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए लिख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। मतलब जल वाष्प मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को अंदर लिया और अंदर जो है ऑक्सीजन बॉडी के पूरा अंग ने गया ब्लड के साथ में, उसके साथ जो है जो जितने भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह के अपना सबके लिए अवशिष्ट है, इसीलिए ना हम बाहर निकालते हैं, तो अवशिष्ट गैस को कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलता है। यदि नहीं निकालेगा तब नहीं निकलेगा, जिसके फलस्वरूप। एगो बात कहो, खराब सामान के हमारे बॉडी के अंदर से निकाला तो इसका अर्थ है कि हमें चिकन सामान मिला तो हमें ऊर्जा मिला कि नहीं मिला, तो जिसके फलस्वरूप मतलब देखो वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होता है, तो इसीलिए हम शोषण अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय। सबसे पहले ये अभिक्रिया अंदर भ रहा है, तो वे सबसे पहले लिखबे कि कत कहाँ पे थे हम, यहाँ पर, हाँ, शोषण एक अंदर भ रहा है, तो शोषण एक मंद दहन और ऑक्सीजन ले तभी भ रहा है ना, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा तो नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, उसे हम इसीलिए शोषण अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान दो, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन के 6 अणु ले लिया है, 6O2 12 अणु ले लिया है, 6 है तो दुगुना हो जाएगा ना, 6 दूना 12। आप देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकला, कहाँ जल निकला, ठीक है। तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो है सो सांस लेते हैं, उसके फलस्वरूप नहीं निकालते। अभी सांस लिए, ऑक्सीजन अंदर मारे, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, सही बात है कि नहीं है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है मनीषा के हंसी लगी है, क्या हंसी तो रहे, बढ़िया बात थी, कम से कम हंसी चाहिए है। डाइऑक्साइड के जब बाहर गड़बड़ा गए अत्ते बार का इधर जुलूम हो जाते, डाइऑक्साइड। चलो, और ऑक्साइड पर ना, हाँ चलो डाइऑक्साइड, चलो भ गए, इधर गड़बड़ा गए छे, डाई के जगह पर हाई भ गए छे। चलो एकर बीपी लो भ गए है, भ गए रे, बदमाशी मत किया कर। नहीं नहीं, बीपी यहाँ सुनो, अभी नहीं बीपी यहाँ सबके लो होती, बुझलिए। हाँ हो जाएगा तब हो जाएगा है, शांति बनाओ, बेसी हल्ला नहीं किया कर। आरो रे एगो बात आरो सुन लिया कर, गधा गधी सब एक नंबर के तुम लोग, बुधियार एकदम तेज आदमी सब तेज, गलती कथी। चलो दूगो क्वेश्चन आरो रह गया, लेकिन करवाइए दी, चैप्टर खत्म भइल। अवक्षेपण अभिक्रिया आरो एगो अवक्षेपण है, लाओ जल्दी से पेपर लाओ तो। अवक्षेपण अभिक्रिया